तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि विश्व के महाद्वीपों से संबंधित है, जिसमें सर्वप्रथम हम अपने एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो महाद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा विशाल भूभाग जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी विशिष्ट पहचान रखता हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। तो विश्व के भूभाग का 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में आता है और विश्व की जो सर्वाधिक 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप में कुल 38 देश हैं। अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप को पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिम एशिया के जो देश हैं, जिसमें हमारे ऑयल कंट्रीज आती हैं, तेल उत्पादक देश, तो उसमें हमारे तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यमन हो गया और ओमान हो गए। मध्य एशिया में जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं ये क्वेश्चन भी बनता है। तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था जो 1991 में टूट गया था। यानी कि पहले जो रशिया था उसका नाम यूएसएसआर था, बाद में ये रशिया से अलग हो गए। और 5 सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 मध्य एशिया में शामिल हुए। अब आते हैं हम दक्षिण एशिया में। तो हमारा जो भारत है वो भी दक्षिण एशिया में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप के। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो हमको पता है कि सार्क में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो सार्क में शामिल 8 देश हैं। उसमें हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब जो अफ़गानिस्तान है, इसमें 2007 में इसका 8वां सदस्य बना सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, 8 देशों का। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। अब हम आते हैं पूर्व एशिया में। तो पूर्व एशिया में हमारे चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान, ये 4 देश आते हैं। अब हम आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। तो हमने आसियान नाम सुना होगा। तो आसियान जो है इसमें 10 देश आते हैं हमारे। तो वही 10 देश हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। जिसमें से जो लाओस है वो लैंडलॉक कंट्री है, इसको भी याद रखना। एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश कौन सा है जो लैंडलॉक है? तो लाओस है। ये क्वेश्चन भी बनता है। अब हम आते हैं उत्तरी एशिया में। तो उत्तरी एशिया में एकमात्र देश आता है हमारा रशिया। उसके बाद हम आते हैं अपने अरब प्रायद्वीप। इसमें जो देश हैं हमारे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और जो हमारे बफर स्टेट हैं। सबसे पहले तो बफर स्टेट किसे कहते हैं? तो ऐसे देश जो 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच स्थित हो और जिन्होंने दोनों के बीच संतुलन बना रखा हो, तो ऐसे देशों को हम बफर स्टेट कहते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान और मंगोलिया। ठीक है, तो नेपाल हमारा बताइए चीन और भारत के बीच है, और भूटान भी हमारा चीन और भारत के बीच है। ऐसे ही मंगोलिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल होते हैं? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें 5 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, प्रमुख जल संधियाँ हैं, यानी कि जो प्रमुख वाटर स्टेट है। ठीक है, मलक्का, जल डमरू है जैसे। ठीक है, तो जल डमरू क्या होते हैं? ठीक है, तो जल डमरू क्या करते हैं? 2 महासागरों को जो जोड़ता है और 2 जो हमारे देश हैं या 2 महाद्वीप है उनको क्या करता है? अलग करता है।
तो मलक्का जलडमरू जो है वो क्या करता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप जिसको हम प्रायद्वीपी मलेशिया कहते हैं, और इंडोनेशियाई द्वीप जो सुमात्रा है इसके बीच स्थित है। ये क्या करता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, 2 महासागरों को जोड़ता है। ठीक है। अब है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेरिंग जलडमरू उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली एक खाड़ी है। यह खाड़ी लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। तो ये क्या करती है, उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। बेरिंग जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की समानांतर भी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है हमारी, ठीक है, ये इसी के क्या है, समानांतर स्थित है, और रूस और अलास्का को अलग करती है। और वैसे अगर हम चुस्की सागर को क्या करते हैं, बेरिंग सागर से मिलाती है। ठीक है। और अगर हम वैसे बात करें तो बेरिंग जलडमरू जो है प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से भी जोड़ती है। अब हम आते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। एक और है हमारा जो बाब अल मंडेव जलडमरू है हमारी। ये क्या करती है, जो बाब अल मंडेव जो जलडमरू है वो लाल सागर जो कि हमारे उत्तर पश्चिम में है, इसको अदन की खाड़ी और हिंद महासागर जो दक्षिण पूर्व में है इससे जोड़ता है। ठीक है। और एक है हमारा हारमुज जलडमरू जो अभी करंट में चर्चा में रहा है। तो ये क्या करता है, ये एक पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जलडमरू मध्य है जो कि क्या करती है, फारस की खाड़ी को ईरान की खाड़ी, यानी कि ईरान में जो ईरान के दक्षिण में स्थित है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है। यानी कि ईरान को ओमान से जोड़ती है। और लाल सागर है हिंद महासागर का वो भाग है जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, जो बाब अल मंडेव से स्वेज तक फैला हुआ है, उसे लाल सागर कहते हैं। तो लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों पड़ा, तो ये हरा नीला शैवाल यहाँ पर ट्राइकोडेमिसियस कहलाता है। ट्राइकोडेमिसियस लिथियम लाल सागर में पानी के ऊपर तैरता है और यह समुद्र को लाल रंग देता है, इसी कारण से इस सागर को लाल सागर कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसमें हिमालय पर्वत, कुल्लुक पर्वत, हिंदुकुश पर्वत आते हैं। तो हिमालय पर्वत ये ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर। ये नेपाल चीन की सीमा की महाशक्ति है। ठीक है, की शक्ति है। और भारत, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी फैला हुआ है। ठीक है। म्यांमार में हिमालय के विस्तार को अराकान रेंज और रेखाइन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है हमारे कुल्लुक पर्वत। तो कुल्लुक पर्वत श्रृंखला चीन में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। कुल्लुक पर्वत तिब्बती पठार के उत्तर में स्थित है। अब हम आते हैं पामीर का पठार। तो पामीर मध्य एशिया में स्थित एक पठार और पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण हिमालय, तियानशान, काराकोरम, कुल्लुक, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है और इसको दुनिया की छत कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है या एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई इसमें है। एक आते हैं न्यू गिनी द्वीप के बारे में। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। यानी कि जो न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है वो इंडोनेशिया का हिस्सा है। फिर आते हैं हम जापान। तो जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमको करना है। तो जापान में हमारे 4 प्रमुख द्वीप हैं, उसमें से इनका जो क्रम है होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू। तो जो होन्शु है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ जावा द्वीप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। होक्काइडो जो है यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और जापान का सबसे बड़ा और उत्तरी प्रांत है। यह होन्शु द्वीप के उत्तर में, यानी कि सबसे पहले हमारा होक्काइडो आता है, फिर आता है होन्शु, फिर आता है शिकोकू। जापान में 4 प्रमुख द्वीपों में से सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला द्वीप भी है। फिर आता है हमारा लास्ट क्यूशू। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण पश्चिम द्वीप जो है वो क्यूशू है। इनका क्रम क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाओ, तो सबसे पहले इसमें आएगा होक्काइडो, फिर आता है होन्शु, फिर आता है शिकोकू, फिर आता है क्यूशू। ठीक है।